नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। सर्वप्रथम आज के वक्ताओं की ओर से मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभयचरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तथा आज के जो हमारे वक्ता हैं अम, संतोषी दीदी, ललिता दीदी, गरिमा दीदी, रश्मि और मधुलेखा दीदी जी, उनकी ओर से समस्त गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम हो। जी, हमारा जो अनुभव आनंद उत्सव है उसका आज अंतिम दिवस है। आज का जो सत्र है उसके बाद हम वापस अपनी राम कथा की ओर मुड़ेंगे। हमने देखा था जब हमने राम कथा की आखिरी क्लास की थी तो बारात जो है वो सीता जी को लेकर, उर्मिला जी को लेकर, मांडवी और श्रुतकृति जी को लेकर वापस अयोध्या की ओर मुड़ गई है। वो भी रास्ते में है। तो कल की क्लास में हम उनसे भेंट करेंगे और बारात के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के इस अंतिम सत्र में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निशा दीदी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस सत्र का शुभारंभ करें और सब वक्ताओं को बारी बारी बुलाएं और उनसे उनके अनुभव का श्रवण करें। निशा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये दिन आज हमने एक्सटेंड किया अपने स्पीकर्स की वजह से, क्योंकि हमारे स्पीकर्स, हमने सोचा था कि लास्ट वीक तक 4 दिन तक ही रखेंगे इस सत्र को, किंतु सभी का इतना उत्साह देखकर, इतना आनंद जो सबको आ रहा है, उसके कारण हमने आज का दिन एक्सटेंड किया। तो आज हमारे साथ अपने अनुभव हम हमारे साथ व्यक्त करने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे आज 5 स्पीकर्स हैं, वक्ता हैं। तो वो कोई कथा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने अनुभव हमें बता रहे हैं जो उन्होंने इन 7 माह में, जो हमारा सत्र चलते हुए हो गए हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया, उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं संतोषी दीदी को बुलाऊंगी, आमंत्रित करूंगी कि संतोषी दीदी कुछ समय से हमारे ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं। और संतोषी दीदी, चलो ये दीदी ही बताएंगी, दीदी ने मुझे मना किया। तो दीदी आप ही बताइए, अपना स्वयं का परिचय दीजिए और हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत दंडवत प्रणाम दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये अनुभव का आनंद उत्सव जो आपने रखा है, तो इतने सारे स्पीकर ने बोला, तो उनको देख के मेरा मन भी हुआ कि क्यों ना हम भी अपने थोड़ा सा अनुभव शेयर करें आपके साथ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परम प्रणमामि हरि प्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनके आहितों की वांछा करती हूँ। और मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और परम गुरुदेव को भी दंडवत प्रणाम। और जो मेरे शिक्षा गुरु श्यामानंद प्रभु जी और सुबल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो मेरा परिचय, मैं संतोषी रावत। इस जगत में तो मेरा इसी नाम से मुझे जाना जाता है कि जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस नाम से मुझे बुलाया था। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरे असली नाम से अवगत करवाया है प्रभु जी, वही नाम मुझे मेरे गोलोक धाम लेकर जाएगा। ये शायद मैं इसको सोचती हूँ। तो पहले तो मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था और वह मुझे इसी नाम से इसी जगत में अब सब जानने लगे हैं, श्यामा दासी के नाम से। तो जो गुरुदेव ने जो मुझे नाम दिया वो है श्यामा दासी, कृष्ण भगवान की प्रिय सखी, जो संतोषी रावत। जो मेरा यही छूट जाएगा ये नाम, और जो नाम मेरा मेरे साथ जाएगा जो गुरुदेव ने दिया है, वो यही नाम से मुझे हमेशा से जाना जाएगा। और मैं श्यामा दासी उत्तराखंड से हूँ और इस समय मैं नोएडा प्रेजेंट में मैं नोएडा में गॉड सिटी वेदांतम सोसाइटी में रहती हूँ। और यहीं से मैं आज मुझे कथा ये अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला है। कार्तिक मास के 28 नवंबर, ये मेरे लिए बहुत यादगार दिन है। जो मेरे लिए उस दिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा दिन होगा मेरे लिए। उस दिन मेरी 28 तारीख को शादी की सालगिरह थी। उसी दिन उस समय कार्तिक मास चल रहा था और ब्रजमंडल यात्रा चल रही थी। उस शुभ अवसर पर मैंने हरि नाम लिया। अब मुझे मालूम नहीं था कि मैं हरि नाम लूँगी। उसी दिन गुरुजी ने मुझे तुलसी कंठी अपने हाथों से धारण करवाई और ये शुभ अवसर को मैं कभी नहीं भूल सकती गुरुदेव के। तो प्रभु जी मैं बहुत खुश हुई उस दिन कि ये एक हमेशा के लिए एक यादगार रहेगा। फिर पूछा गया कि राम कथा के बारे में हमें कैसे पता चला? तो ये भी देखो, ये भी एक सौभाग्य की बात है कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ मुझे एक से बढ़कर एक लोग मुझे यहाँ सब के सब और नई-नई चीज़ें मेरे साथ होंगी। तो उस समय भी मैं जब वहाँ ब्रजमंडल की यात्रा कर रही थी, तो उसी दौरान हमारे गुरुदेव बार-बार हमारी विशाखा दीदी का नाम ले रहे थे। विशाखा दीदी कथा कर रही थी, बार-बार विशाखा दीदी का ही नाम ले लेके उनको बुला रहे थे। तो मैंने पहली बार दीदी का नाम सुना, विशाखा दीदी। तो मुझे भी बहुत अंदर से हुआ कि दीदी से बात करनी चाहिए कि दीदी नोएडा में रहती है और मैं भी नोएडा में रहती हूँ। तो मैंने दीदी से बात की, तो दीदी इतनी अच्छी हैं, मैं बता नहीं सकती। तो दीदी से जब मैंने बात करी तो दीदी ने पूछा कि कहाँ रहती हूँ? मैंने सारा बताया दीदी को। तो दीदी ने मेरा नंबर लिया और मुझे पता ही नहीं चला कि दीदी ने मुझे कब कथा से जोड़ दिया। एकदम मेरे पास इतने सारे ये नोटिफ़िकेशन आए, तो फिर मैंने अपनी दीदी से पूछा, फ्रेंड से पूछा, सबने बोला नहीं मुझे हमने आपको नहीं जोड़ा। तो फिर बाद में दीदी का पता चला कि मेरे को दीदी ने ही कथा से जोड़ दिया। और दीदी की कितनी अच्छी बात है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी मुझे कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना छोटी से छोटी, तो मैं दीदी से शेयर करती हूँ और दीदी तुरंत मैं मैसेज करती हूँ, दीदी मुझे तुरंत कॉल करती है और एक-एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो वो चीज़ मुझे दीदी की बहुत अच्छी लगी। दीदी को कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और राम कथा से क्या आशा है? मुझे तो राम कथा के चरित्र के बारे में प्रभु जी कुछ मालूम ही नहीं था। कथा देखी थी, टीवी में देखते थे और ऐसी रामलीला वगैरह देखते थे तो अच्छा लगता था। पर जो बारीकी से आपने एक-एक कथा हमें सुनाई अपनी मधुर वाणी से, तो ये तो मेरे लिए क्या ही बोलूँ प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ-कहाँ से हमारे लिए ऐसी कथाएँ लेके आते हैं। हम बद्ध जीवों के लिए कथा तैयार करते हैं और हमें देखो, जो हम 30 मिनट की कथा को सुन भी नहीं पाते हैं और अपने काम पे ही लगे रहते हैं। और प्रभु जी आपको बार-बार धन्यवाद है और आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम जब हमारी शाम इवनिंग होती है और आप की वहाँ नाइट होती है, उस समय भी देखो आप हमारे लिए कितना टाइम निकालते हैं और हमें कथा सुनाते हैं। तो मैं तो यही आशा है इस कथा राम कथा से कि हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा हम कथा सुनें और आप हमें सुनाएँ और हम दूसरों को इस कथा से जोड़ते रहें। राम कथा में ऐसी कौन-सी कथा है
जिसने मेरे दिल को छू लिया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं जिन्होंने मेरे हृदय को छुआ, पर उन्हीं में से जो मेरे हृदय को छुआ, जब सीता जी ने पहली बार धनुष की सफाई की थी, जब उनके पिताजी ने बोला था। ये प्रसंग तो प्रभु जी मैंने सुना ही नहीं था कहीं, जो आपने अपने मधुर वाणी से हमें सुनाया, तो उसका जो दूसरा पार्ट आपने दूसरे दिन सुनाना था ना, वो सुनने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं कि बता नहीं सकती आपको। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जो अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत कथा हो जाए ये उत्सव बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रभु जी सारी लीलाओं को बड़े अच्छे से आप बताते हैं। हर रोज़ एक से बढ़कर एक लीलाएँ जो मैंने सुनी भी नहीं थी, आपने हमें राम कथा के माध्यम से सुनाई और प्रभु जी आप बहुत-बहुत अच्छे हैं, जो हमको राम कथा के दौरान क्वेश्चन आंसर आपने रखते हैं और ये क्वेश्चन आंसर हर 15 दिन, 20 दिन में आप हमें बोलते हैं और हम बैठ जाते हैं कथा सुनते हैं और अच्छे से कथा सुन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसमें भी हमारी गलतियाँ हो जाती हैं प्रभु जी, ये मेरा अलग सा है, ये इसमें नहीं है प्रभु जी, जो मेरे मन में आ रहे हैं तो वो मैं अपने अपने भाव प्रकट कर रही हूँ और और प्रभु जी आप में इतना धैर्य कहाँ से है? हम में क्यों नहीं है वो धैर्य? आपसे हम इतने सारे बद्ध जीव हैं देखो, सब अपने-अपने अलग-अलग से क्वेश्चन करते हैं और आप कितने धैर्य से उन्हें सुनते हैं और फिर उनका जवाब भी इतने प्यार से देते हैं कि मन करता है आपकी बातें हम कथाएँ सुनते ही चले जाएँ। इतने अच्छे से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात होती है, हम आपसे सभी के सब शेयर करते हैं और आप बहुत प्यार से उसका जवाब देते हैं। धन्य है प्रभु जी आप। और बार-बार आप सभी से पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन है, लास्ट तक आप बैठे रहते हैं, जब तक कि सबको कथा खत्म होने का इंतज़ार रहता है, फटाफट सब लीव कर जाते हैं, पर एक आप हैं जो आप लास्ट तक बैठे रहते हैं और सबसे पूछते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है? तो बस प्रभु जी आपको बोल नहीं सकती मैं क्या ही आपको, आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं। राम कथा से जुड़कर मुझे क्या लाभ हुआ? राम कथा से हमको क्या मिला? प्रभु ये भी मैं नहीं आपको बता सकती। क्या मिला? बहुत खजाना मिल चुका है हमको और हमको प्रेरणा मिली है, हम बद्ध जीव को दूसरों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। पहले हम कौन है, हमें ये जानना है, फिर हम दूसरों के साथ कैसे हमने आचरण करना है, ये हमें मालूम पड़ा प्रभु जी। आपने हमें अवगत कराया, हमें मालूम हुआ कि हाँ, ऐसे दूसरों के साथ भी रहना है। नहीं तो इस ज़िंदगी में तो हमने बस खाया-पिया, एक-दूसरे के संग इधर-उधर की बात करी, पर ये जो 1 साल में जो मैं 6 महीने मतलब दिसंबर से आपकी कथा से सुन रही हूँ और 1 साल मुझे हो चुका है, तब से बहुत चेंजेस शायद मुझे खुद में लगता है कि मेरे पे बहुत चेंज आ गया प्रभु जी। तो बहुत लाभ हुआ है कथा से मुझे, आशीर्वाद। तो मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ प्रभु जी, आशीर्वाद तो हमें चाहिए आप लोगों का और आपका साथ चाहिए और मेरी तो गुड विशेस हैं राम कथा के लिए कि हमेशा ये कथाएँ ऐसी चलती रहें, घर-घर में कथा चलती रहें, गाँव-गाँव, देश-विदेश में कथा चलती रहें राम कथा और सब अपने जीवन में इसको धारण करें, कथाओं को आचरण करें फिर वैसे ही और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ राम कथा को, क्या मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ? मेरे कोई क्षमता ही नहीं है कि प्रभु जी मैं इस कथा को कुछ दे पाऊँ। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस ये कथा आप हमेशा हमें ऐसे सुनाते रहें, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। जब तक मैं या मेरा जीवन है, मैं इन कथाओं को सुनूँ और मैं जब इस जीवन में ना भी इस संसार में रहूँ, तो भी ये कथाएँ ऐसे ही चलती रहें प्रभु जी। ये मेरी आपसे हमेशा गुज़ारिश है। और फिर है शिक्षा मुझे क्या मिली? तो राम कथा से मुझे ये शिक्षा मिली प्रभु जी, आपने इतना अच्छे से हमें बताया कि हमें कैसे एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए। भाई-बहन में, परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम आज तक किसी के परिवार में बहुत ही शायद कम देखने को मिलता है या तो दिखावा देखने को मिलता है। तो ये मिला राम, लक्ष्मण भरा शत्रुघ्न के प्रेम को कि लक्ष्मण कैसे अपनी सीता माता के हमेशा चरण देखते थे, उनका मुँह उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो हमेशा उनकी वो अपने बेटे की तरह, भाई की तरह उन्हें मानती थी, वो उनको अपनी माता की तरह सम्मान देते थे। तो यही मैंने शिक्षा मुझे इसी रूप में अभी तो बहुत सारी हैं, पर प्रभु जी से ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी और मैं पूरी राम कथा की टीम को दंडवत प्रणाम करती हूँ और हम लोगों के लिए रोज़ नई कथाएँ आप हमेशा ऐसी लेके आएँ और 10 से 15 दिन में जो आप क्वेश्चन सीज़न रखते हैं, वो मुझे आपके लिए क्लैपिंग है आप लोगों के लिए, आपको दंडवत प्रणाम है और ये हमारी दीदी दीदी का मैं नाम भूल गई हूँ प्रभु जी।
निशा बोलते दीदी। बोलते निशा दीदी, निशा दीदी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। ये भी हमें इतना उत्साह हमारे जीवन में भरती हैं कि नई कथा करो, ऐसे करो, कैसे करनी है वो हमको बताती हैं। और हमें बिल्कुल भी प्रभु जी आज तो मेरे पे भी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं दीदी को अपनी कथा सुना पाऊँ। उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दीदी। और इतना मैंने सुना दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुना सकती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर बोला आपने। जी, बहुत सुंदर। किस तरीके से आप इस ग्रुप से जुड़े। देखिए, ये भी ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी ये कहते हैं, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ मैं उसको भक्तों का संग देता हूँ। तो आपके गुरु जी का आशीर्वाद आपको भक्तों के संग तक ले आया। जी और दीदी। सुनकर बहुत आनंद आ रहा है कि आपको इस ग्रुप के साथ जुड़कर कितना अच्छा लग रहा है। कथाएं जो है वो आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। जी। इसी से पता लगता है कि आपके ऊपर गुरुवर का आशीर्वाद है। तो आज अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने ठीक कहा कि निशा दीदी का जो एफर्ट है उसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है। जी प्रभु जी, निशा दीदी तो बता नहीं सकती, शब्द नहीं है दीदी के लिए। धन्यवाद दीदी, आपको प्रभु जी फिर से कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा अ, दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ऐसा कोई एफर्ट मेरा नहीं है, बस आप लोग ही इतना एफर्ट्स कर रहे हो, आप सब इतना उत्साहित हो इस उत्सव को लेकर। तो बस मैं तो आप सबका नाम ही लिखती हूँ। आप सब खुद कहते हैं कि आपको कथा करनी है, आप ऑलरेडी इतना उत्साहित हो कि आपको उत्साहित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें आपके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार है। आपके ये जो उत्सव जो हम कर रहे हैं, ये आप लोगों का ही उत्सव है, आप लोगों के द्वारा ही आज आयोजित किया गया है। इसमें इसको आयोजित करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो जितना भी ये आप सब जो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, ये सब हमारे परम गुरुदेव जी के चरणों में, हम हमारी पूरी टीम, हम सब इन सब भावों को उनके चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे कृपा की वांछा करते हैं कि वो हमारे जो ये कथा चल रही है, श्री राम कथा, हम सबको आशीर्वाद दें, हम पे कृपा दृष्टि करें कि यह हम पूरे तरीके से आप सब अच्छे से सुने, प्रभु जी बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से हमें सुनाएं और हमारे जीवन का जो सही उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो। तो अब नेक्स्ट है हमारे साथ दीदी। ये तो आपने बताया ही नहीं कि जो अभी संतोषी दीदी हैं, ये हमारी कमला दीदी की रियल सिस्टर हैं, जो कमला दीदी क्वेश्चंस बनाती हैं। तो अब संतोषी दीदी ने मुझे ये परिचय अपना आज ही बताया, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बताऊं। अब हमारे साथ है जी अ, दीदी, वो आप भी बता दीजिए, मेरी बड़ी दीदी हैं। हाँ, कमला दीदी इनकी बड़ी दीदी हैं। तो इसलिए इनमें तो ये गुण होने बिल्कुल ही कह सकते हैं ना कि ऑब्वियस हैं। और जब कमला दीदी इतने अच्छे से गाइड करने वाली जब घर में ही हो, तो फिर छोटों को तो कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हरी हरी बोल दीदी आपके पूरे परिवार के लिए। जी दीदी, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं दीदी को पूछती हूँ, उनको बार-बार उनको भी परेशान करती हूँ मैं कि मुझे इसके बारे में बताओ, क्या है, कैसा है? तो दीदी बड़े प्यार से भी बताती हैं और मैं छोटी हूँ तो गुस्सा भी करती हैं कभी-कभी। बिल्कुल, वो तो उनका अधिकार है दीदी, वो जी तो उनका दीदी, अधिकार हाँ। है। जी दीदी, जी दीदी को भी जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी दी धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, थैंक यू। अब हमारे साथ है ललिता दीदी, ललिता शर्मा दीदी। ये हमारे बहुत सारे कथा ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और पिछले ग्रुप्स में भी हमारे साथ रही हैं। तो हरे कृष्णा ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप जो भी अपने अनुभव हैं वो हमें बताइए, हम सुनने के लिए बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरे अरे कृष्णा। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, मैं अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट रहती है ऐसे ना। चलिए शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य से ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम अभी तक तो ललिता शर्मा है, मेरा भी हरि नाम भी नहीं हुआ है दीदी। पर मेरा जन्म नई दिल्ली का है।
और मैं दिल्ली में 55 साल से लगभग रह रही हूँ। कि मेरा सौभाग्य ये है कि मेरे को अभी तक सात्विक लोगों का संग ही ज़्यादा मिला है। तो वैसे मैं नेपाल को बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे मदर फादर वगैरह सब नेपाल से आए थे, यहीं दिल्ली में बस गए। और मेरे पेरेंट्स से बचपन में मुझे नेपाली में भी रामायण पढ़ाना, हम नेपाली में रामायण पढ़ते थे और सुनते भी थे। तो राम जी से हमारा संबंध, वैसे तो हमारे इष्ट हमारे शंकर भगवान है, तो और राम जी, उनका तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा संबंध है दोनों का। तो इस तरह अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, जॉब में हूँ, और मुझे 4 साल अभी रिटायरमेंट के हैं। तो उसके तब तक मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को सबसे पहले सुंदर गोपाल पुरोहित जी ने जब कोरोना काल में ऑनलाइन कथा का शुरुआत की थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो है सुधा रावत, वो भी गौड़िया मठ से जुड़ी हुई है। उन्होंने मेरे को उस कोर्स का लिंक भेजा था, वो क्रैश कोर्स था। तब उसके बाद से फिर मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ कृष्ण की, और बहुत सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन परंपरा से कथा सुनना बहुत सरल हो गया है ना। और जो जो परीक्षाएं भी होती है मैंने दिए भी हैं, और अंजलि जेटली जो दीदी हैं, उनके नोट्स तो बहुत ही काम आते हैं। हम तो वर्किंग है, तो हमें दूसरों के नोट्स मिल जाते थे, तो हम पढ़ लेते थे आसानी से। तो जब से वैष्णवों के मुख से सुना है कि जीवन का उद्देश्य हमारा भगवान की प्राप्ति ही है, तो कथा सुनना तो जरूरी बनता है। तो इसलिए मैं कहीं भी कथा मिले, इवन हम ऑफिस में भी जाते हैं तो दिन में हम कथा, एक हमारा वहाँ बोट क्लब पे कथा होती है इंडिया गेट पे, तो वहाँ पे भी मैं दिन में जाती हूँ। वहाँ पे भी रामचरितमानस के ऊपर ही कथा होती है, तो राम जी का कथा तो बहुत समय से हम लोग सुन रहे हैं, तो लंच समय में हम जाते हैं। देखिए, कथा सुनने से फायदा ये हो जाता है कि भाई जीवन में जो जो हमारी समस्याएं उनका निदान थोड़ा मिल जाता है। तो सुबल प्रभु जी की कथा का भी मुझे लिंक ऐसी प्राप्त हो गया कृष्ण की ओर से, सब में जुड़ी हुई थी तो मैं वहीं से। तो सुबल, इनकी तो कथा का क्या है, ये बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, और बिल्कुल ऐसे आंखों के आगे सारा कुछ दृश्य आता है, ऐसा लगता है ना। तो अब मैं राम कथा के विषय में ये कहूँ कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि राम से तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, बहुत। मुझे हर हर चौपाई, हर चीज अच्छी लगती है रामचरितमानस की। और मैं ये नहीं कह सकती कि ये प्रसंग अच्छा लगा मुझे, वो प्रसंग अच्छा लगा। इसमें मेरे को सभी प्रसंग अच्छे लगते हैं। राम जी के बारे, राम कथा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि कहते हैं कि बालकान प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बने आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, दशानन आदि निशाचर सकल समायो। तो ये रामचरितमानस का बिल्कुल पूरा इसका शरीर की बनावट बना के बनाया, तो कोई भी कांड छोड़ा नहीं जा सकता। प्रभु जी कह रहे थे कि हम आगे करेंगे नहीं करेंगे, तो भैया अभी तक तो पाँव तक ही आए हम राम जी के, अभी हमें कटी से आगे तक जाना है पूरा। तो कथा होती रहे, मेरी यही कामना है। तो और राम जी की महिमा के बारे में मेरे को यही सबसे अच्छा लगता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और क्या है कि तरही न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि। राम का भजन किए बिना हम तर ही नहीं सकते जीवन में। तो मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े, जैसे मैंने बहुत सारी वो भी पढ़े हैं ग्रंथ, जैसे जो भी, और हमारे भागवत वगैरह, भागवत भी मैंने बहुत सुनी, क्योंकि हम आराम बाग में जब रहते थे तो वहाँ पे भी हमारा एक उदासीन आश्रम था, तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत की भी बहुत कथाएं होती थी, मैंने वो भी बहुत सुनी है। तो पर रामचरितमानस जैसा मुझे तुलसीदास जी के रामचरितमानस से बढ़िया कोई भी अभी तक ग्रंथ नहीं लगा। सरल, सहज, और हमारे को जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए, उसकी सब शैली मुझे उसमें मिल जाती है। और राम जी का सील का जो स्वभाव है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें हमें एज ए पर्सन कैसे जीना है, इसको भी सिखाती है, इसके लिए भी अच्छी मार्गदर्शक है। और हर समस्या के समाधान के लिए भी हमें इसमें से प्रेरणा मिल जाती है। तो रामचरितमानस मेरा फेवरेट है, मैं नित्य पढ़ती भी हूँ इसको। देखो, ये ऑनलाइन कथा जब से हुई है, हमें अपना सौभाग्य ही समझना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं जाकर कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस फोन पे अपना फोन ऑन करना है और कथा बस तैयार है। देखो, सुमन प्रभु जी हमारे हमेशा तैयार रहते कथा सुनाने के लिए, कितना भी लंबा समय हम मांगे देते हैं। ये इनके लिए तो कोटि कोटि इनको धन्यवाद है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कथा विषय से जुड़ के जो हमें बस मन बहुत आनंदित रहता है, इसलिए कथा सुनती हूँ।
और जीवन में हो सके जितना हो सके धारण करने की मेरी चेष्टा रहती है। और मेरा सब लोगों को यह संदेश है कि अगर हमें मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो भगवान का और भक्तों का और गुरु वर्गों की कथा तो जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक मास में इतने सारे गुरु वर्गों की कथा मैं सुनती हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ गौड़िया मठ के गुरु परंपरा से और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत सुनती हूँ उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु जी भी बीच बीच में अपने गुरुदेव और परम गुरुदेव की जो कथाएं सुनाते हैं वो भी मुझे बहुत बहुत प्रभावित करती हैं, है ना। तो हमारा ये है कि हमारा इतना हमें भगवान से इतना सुन सुन के इतना अटैचमेंट हो जाना चाहिए कि हम नित्य हमें तेल धारावत की तरह भगवान की सुमिरन हमें होती रहे और प्रभु की कृपा बनी रहे, तो अंत काल में हमें उनका सुमिरन हो जाए। यही हमारा एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है। तो इस कारण से और इस कथा से फिर मैंने अपनी देवरानी आशा को भी जोड़ा है एक, और मेरे श्रीमान स्वयं शंभू प्रसाद जी हैं, वो भी मैं भी उनको कथा से जोड़े रखती हूँ। हो सके तो मैं और भी मेंबर बनाने की मेरी चेष्टा है। मैं जो मुझे लगता है कि भाई भगवान की इस धारा में जुड़ना चाहता है, मैं उनको जरूर ये लिंक भेजती हूँ, है ना। और इस ग्रुप के लिए मेरा दिल से आशीर्वाद निकलता है कि ये आप सब लोग इसी तरह कथा करते रहे। और अयोध्या बालकांड के बाद फिर अयोध्या कांड में भरत का चरित्र भी बहुत पावन चरित्र है, वो भी मेरे को सुनने की बहुत आप सुबह प्रभु से सुनने की बहुत मेरी इच्छा है। और वो उनका स्टाइल ही अलग है, सबसे निराला स्टाइल है उनका सुनाने का। और मैं सबको इस बात पे अब मैं आशीर्वाद तो क्या दूं, मेरी छोटी सुबल प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी से शुरू हुई थी कथा, विशाखा मैया की भी कथा सुनी है, और निशा दीदी और गौर प्रिया दीदी भी बहुत काम करती हैं इस पर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि राधा कृष्ण भगवान इन पे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहें, आप सब लोगों पे जो भी इस कार्यक्रम को करते हैं, और आपके जो भी मनोभीष्ट है वो सब पूरे हों। और अभी तक मैं बस मुझसे अगर कुछ कहने में त्रुटि हुई है तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं सुबल प्रभु से मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे चलती रहनी चाहिए कथा रुकनी नहीं चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर मुझसे कोई कहने में त्रुटि हुई है तो मैं माफी चाहती हूँ। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, कोई त्रुटि का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आपने जिस प्रकार से कथा कही है, जिस प्रकार से आपका भाव है, और भी लोगों को आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, कथा के साथ जोड़ रहे हैं जी, वो हम सबके लिए एक उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका आज यहाँ आने के लिए और अपने भाव व्यक्त करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें दिया और अपने अनुभव हमसे शेयर किए। मैं देखती हूँ आप मोस्टली सेशंस आप अटेंड करते हो, ऐसे ही आप भी सारे सेशंस अटेंड करते रहो। और ये तो बहुत बड़ी सेवा है कि आप और लोगों को जोड़िए हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़ें जिनको कथा लाभ हो, तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, हरे। अब हमारे साथ हैं गरिमा दीदी। हरे कृष्णा गरिमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। गरिमा दीदी भी हमारी सीनियर हैं और वो बहुत अच्छे कथा भी करती हैं और बहुत अच्छे गंधन भी करती हैं। तो दीदी को तो बहुत नॉलेज है, मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी उसका बहुत अच्छे से निवारण भी करती हैं। तो आइए गरिमा दीदी, आप बोलिए, अपने भाव व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। दीदी ये बहुत ज्यादा नहीं नहीं दीदी, जो मेरे भाव है मैंने बोले दीदी वही बोला, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे कि मेरी योग्यता तो नहीं है और मेरा अभ्यास भी नहीं है कि मैं किसी के आगे कभी अपने अनुभव जो है कभी आज तक प्रकट नहीं किए हैं, भाव जो है। पर आज जब मैंने सुना ना कि आप प्रभु जी जो है वो गुरुदेव को बताएंगे कि हम लोग कथा कर रहे हैं, तो उससे मेरे मन में उल्लास आ गया कि जो कुछ भी है बोलना है, गुरुदेव के चरणों में थोड़ी सी अपनी सेवा देनी है। तो इसी भाव से
मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। जैसा कि मेरा जो राम कथा ग्रुप में जुड़ने का अभिप्राय है, वो ये है कि मैंने गुरुवर से सुना है कि कथाओं के माध्यम से ही हम जो है हरि गुरु वैष्णव से बातें संबंध बना सकते हैं। तो जैसा कि मेरा मन बचपन से ही आध्यात्मिक चर्चा में लगता है, क्योंकि बचपन से ही क्या है, ऐसा ही परिवेश मिला है कि जैसे मेरे पापा या मेरे बाबा जो दादाजी थे, वो जब भी हमारे समक्ष बैठते थे तो हमें भगवत संबंधी प्रश्न करते थे, चर्चा करते थे। तो उस समय ये तो पता नहीं कि कुछ समझ में आया नहीं आया, बातें घुसी दिमाग में नहीं, पर एक संस्कार बन गया कि इन कथाओं में थोड़ा सा आनंद आने लगा। तो इससे क्या, और दूसरा जो मेरा है कि मेरा उद्देश्य इन कथाओं के माध्यम से जुड़ने का है कि क्या कि इसके माध्यम से मैं अपने जो भक्ति मार्ग की यात्रा है इसको दृढ़ कर सकूं और अन्य लोगों को भी इस मार्ग में अग्रसर कर सकूं, मतलब उनकी भी थोड़ी बहुत जो मुझे सहायता हो सके कर सकूं। अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो उन्हें भी बता सकूं। इस तरह से अपने गुरुदेव की भी कुछ सेवा करने का प्रयास कर सकूं। बस इतना सा ही मेरा उद्देश्य है। दूसरा प्रभु जी, मैं जो इस आपसे जुड़ी हूँ, आप तो ये मैं आपसे तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। ऑन द वे टू कृष्णा में आपको मैंने सुना है और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। जैसे कि आपका चरित्र है, जैसे दीदी बर ने बताया कि आप में इतना धैर्य है, और जो आता है ना उपदेशामृत का श्लोक, तरणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना, अमानी न मान देन कीर्तन्या सदारी। तो इसके आप साक्षात मूर्ति हैं। आपके जो आचरण है ना, इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें हमें किस तरह का होना चाहिए। जब मैंने पहली बार आपको सुना ना, तो देखा था कि कितना टाइम हो चुका है, आप विदेश में रहते हो और फिर भी इतनी टाइम तक कथा कर रहे हैं और लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और कहीं भी ये नहीं है कि स्वास्थ्य की कभी चिंता की हो या समय की कभी चिंता की हो। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है और ये हमें प्रेरणा देता भी है। मैंने अपने जीवन में देखा कि कभी-कभी हम ऐसा, अभी अभी कुछ समय की बात है कि किसी दीदी का मेरे पास कुछ प्रश्न पूछने के लिए आंसर आया, उन्हें कथा सुनानी थी अपनी, उन्हें जानना था कि मैं सही बोल रही हूँ। तो उस टाइम मेरा जो लक्ष्य था, मेरा लक्ष्य था कि मैंने लक्ष्य बना रखा है कि इतनी माला करने के बाद मैं प्रसाद पाऊंगी। तो वो मेरा किसी कारणवश उस पर दिन पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने बात की तो दीदी के साथ में काफी लंबा टाइम निकल जाएगा और फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो एक बार को मेरे मन में आया कि ना सुनूं, ना उठाऊं फोन। फिर मुझे आपका ख्याल आया कि जिस तरह से आप हैं, आप कभी भी अपने स्वास्थ्य की या टाइम की परवाह नहीं करते हैं, तो हमें भी इसी तरह से अपना आचरण करना चाहिए। तो मैंने जब भी फिर दीदी से बात की, तो ये जो आपके माध्यम से ना हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसका पालन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये आपका आगे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने जो ये राम कथा ग्रुप से जुड़ने का दूसरा जो अभी मेरा है, वो है कि जैसे कि आप जो कथाएं सुनाते हैं ना, उससे क्या है कि आप हर एक चरित्र को इतने डिटेल से बताते हैं, इतनी वास्तविक में जो है ना, राम शब्द का जो परिचय है वो आपने हमें कराया है। रामायण के हर कैरेक्टर से आपने इतने विस्तृत रूप में बताया है कि हम उनके बारे में, जैसे कि हम समाज में जाते हैं और हमारी कितनी प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने ही धर्म को लेकर, वो हमारी दूर हो गई हैं। और हम अब क्या है कि हम अपनी अपनी तो खुद की है, पर अब हम दृढ़ता से दूसरों की भी कर सकते हैं। और कथाओं में जैसे कि आपने, वैसे तो बहुत सारा ही जो आपने बताया है, ऐसा कभी हमें सुनने को कभी मुझे नहीं लगता कि राम कथा में कहीं किसी और स्थान से सुनने को मिलेगी जिस प्रकार आपने सुनाई है। और इसमें यह कहना तो बहुत ही मुश्किल विषय है कि कौन सी कथा सबसे प्रिय है, किंतु फिर भी मैं एक कथा उठाऊंगी इसमें से जो मुझे काफी प्रभावित किया, जिसने गौतम ऋषि और अहिल्या जी की कथा, जिसमें आपने अहिल्या के भी नाम के भी 3 अर्थ बताए और दूसरा आपने गौतम ऋषि के बारे में बताया कि किस प्रकार उनका चरित्र है। कि जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि अगर समाज में, अगर आज संसार में अगर किसी से ऐसी गलती हो जाती है
तो हम अपने पार्टनर को फौरन छोड़ देते हैं। किंतु यहाँ आपने बताया कि गौतम ऋषि ने किस प्रकार अपनी पत्नी का कभी भी संग नहीं छोड़ा, और क्या सोचा कि संग तो छोड़ा ही नहीं, दूसरा उनका कैसे उद्धार हो और वो आगे कैसे पतित ना हो पाए, इसका उन्होंने उपाय सोचा। तो ये मुझे बहुत ही प्रभावित हुई मैं इससे। और दूसरी जो है, एक जो काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सीता जी की सखियाँ जब तीनों भाइयों से, राम, लक्ष्मण, इनसे चारों भाइयों से हँसी-ठिठोली कर रही थी, वो बहुत ही आनंददायक लगी, क्योंकि ऐसा तो हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकता था। शादी का जो विवाह का जो वृत्तांत है, वो तो सारा ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ही समक्ष हो रहा हो और हम उसका फुल आनंद ले रहे थे। और दूसरा आप आशीर्वाद देने के तो मैं लायक हूँ नहीं, पर बस फिर भी मेरी जो मन की इच्छा है वो उसे मैं कहना चाहूँगी कि आपका संग हमारे साथ ऐसा ही बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कभी भी आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, जिससे हमें कथाओं में हमारा बिगड़ पड़े हमारे, और आपको भगवान हरि गुरु वैष्णव लंबी आयु दे, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। और दूसरा, एक आपके रूप में ना हमें एक मित्र मिला है कि अगर लाइफ टाइम हमें कोई ऐसी दिक्कत आती है, ऐसी कोई परेशानी हमारे मन में ख्याल आता है कि हम किसी के समक्ष ना कह सके, तो मुझे लगता है कि हम दिल खोल के आपके समक्ष कह सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। जी, आपने इतना सुंदर अपना अनुभव बताया और उसके साथ-साथ जो आपने अंत में आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम विशेष तौर पर आपके आभारी हैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। जी और जी क्या कहा जाए? बस बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गरिमा दीदी। बहुत बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव बताया और आपने बिल्कुल डिफरेंट अनुभव बताया जो आपको सबसे अच्छा लगा कथा में। उनका सॉरी मतलब, तो आपने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना, अहिल्या देवी का। और उनके जो आपने प्रभु जी ने जो पूरा एक्सप्लेन किया था वो बहुत सुंदर कथा प्रभु जी ने की थी, और उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से अपना अनुभव एक्सप्लेन किया। थैंक यू दीदी, आपने अपने जो एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए। अब हमारे साथ हैं जी, दीदी ने जो अपने अनुभव शेयर किए उसमें विशेषकर जो सीता जी की सखियों वाला प्रसंग है, वो हम सबके हृदय के बहुत करीब है। मुझे तो हाँ अगर प्रभु जी, ये पर्सनली तो पूछे सबको ही बहुत अच्छा लगा। जी, क्योंकि राम जी को कभी-कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ना, तो ये जो हाँ हाँ प्रसंग है ये विशेषकर जो हम देखते हैं कि श्री संप्रदाय के लोग या फिर नेपाल की साइड अगर आप जाएँ, तो वहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, राम जी तो कभी अ, जनकपुर छोड़कर गए ही नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो उसका वो देते हैं प्रमाण देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल जी ने पार्वती जी का कन्यादान किया था और जिस प्रकार से समुद्र ने लक्ष्मी जी का कन्यादान किया था, उसी प्रकार से जनक जी ने सीता जी का कन्यादान किया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए हिमाचल जी ने पार्वती जी का कन्यादान कर दिया। फिर प्रश्न ये आता है कि शंकर जी रहते कहाँ पे हैं? शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसका मतलब पर्वत छोड़कर तो वो कभी गए नहीं। हिमालय जी जो हैं वो पर्वतों के राजा हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सदैव हिमालय जी के घर में ही रहे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई समुद्र जी ने लक्ष्मी जी का कन्यादान किया। लेकिन भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। तो वो भी सागर छोड़कर गए नहीं। तो इसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि उसी प्रकार से राम जी भी सीता जी के साथ विवाह के बाद वहीं रुक गए, वो कभी कहीं गए नहीं। तो ऐसी जो छोटी-छोटी मनोहारियाँ हैं, जी वो हम सबका हृदय जो है वो हर लेती हैं। बहुत सुंदर प्रसंग था, हम सबके हृदय के बहुत-बहुत करीब है। दीदी धन्यवाद, आपने उस प्रसंग को हमें एक बार फिर से याद दिला दिया। जी, थैंक यू। थैंक यू निशा दीदी, प्लीज़ कंटिन्यू।
हरे कृष्णा। अब हमारे साथ रश्मि दीदी हैं। हरे कृष्णा रश्मि दीदी। अब रश्मि हरे दीदी कृष्णा। अपने, हाँ जी हरे कृष्णा दीदी, हरे अब रश्मि कृष्णा। दीदी अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। हरे कृष्णा दीदी आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी और समस्त श्रोताओं को और समस्त भाई बहनों को। दंडवत मेरा प्रणाम नाम दीदी। रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर से हूँ। मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा अनिल अग्रवाल प्रभु जी ने जोड़ा है, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पहले मैं किसी भी ग्रुप में जुड़ी ही नहीं थी, ना मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ सुनने का। ये मैं फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में जुड़ी हूँ और मुझे इस ग्रुप में कथा रहा, राम कथा, सारी कथाएं राम कथा की बहुत ही अच्छी हैं। और फिर प्रभु जी सुनाते हैं तब तो वाह गजब हो जाता है। मतलब मेरा मन होता है कि आगे कहते रहें। घर में काम भी हो, लेकिन होता है सोचो छोड़ो काम, ये प्रभु जी सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे इस कथा में राम के जन्म का बहुत ही प्यारा लगा। उस समय ये मुझे नहीं मालूम था कि कौन कौन से भगवान किस किस रूप में आए, वो मुझे पता चला। और मुझे उनकी सब सारी, मतलब उसके जन्म में ये पूरा एंजॉय कर रही थी कि मैं भी उसमें उत्सव में शामिल हूँ। और मेरे को बाकी तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है वो प्रभु जी द्वारा मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा कहीं अपने पापा मेरे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, तो उनको मैं कभी कभी सुना देती हूँ, पापा मैंने ऐसा इस कथा में सुना, वो कहेंगे अच्छा। और रहा प्रभु जी, मैं राम कथा में बचपन में हमारे मम्मी थी, हम लोग 10th 9th में, तो हम लोग की मम्मी हर महीने में एक बार घर में रामायण अपना रखते थे, हम चारों भाई बहन उसमें पढ़ते थे और मम्मी पापा भी पढ़ते थे। बस उनका ये था, मैंने तब से कथा सुनी, लेकिन इतने विस्तार से छोटे छोटे जितनी भी आपने सुनाई वो बहुत ही सुंदर थी। और मैं आशीर्वाद क्या दूं प्रभु जी, मैं तो खुद आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। और मेरे से जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे बोलना तो आता नहीं था। मैंने निशा दीदी से भी कहा, लेकिन मुझे लगा निशा दीदी ने मुझे बहुत उत्साह दिया, नहीं आप बोल सकते हो, तो हमने कहा नहीं हम बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलने आई, और मेरे से जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आगे आप प्रभु जी बस इसी तरह अपने मुखारबिंद से हमको ये कथा सुनाते रहिए। और मेरा सबसे ये कहना है, जितने भी मेंबर थे सब दो दो मेंबर जोड़े तो एक बहुत सुंदर बड़ा सा परिवार बन सकता है। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आप आ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सुंदर बोला, सीधा हृदय के साथ बोला। यही चाहिए, इसके अलावा तो और कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। और प्रभु जी नहीं, मैंने कभी भी कोई किस कथा में किसी में जुड़ी नहीं थी, लेकिन अनिल अग्रवाल प्रभु जी ने मेरे को जोड़ा। मैं तो वाकई में उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं जुड़ी थी। जी, विशेष आभार है प्रभु जी का। मेरे कोई गुरु भी नहीं था, मेरी पहली गुरु मेरी माँ और पिताजी थे, बाकी मेरे कोई गुरु बने ही नहीं अभी तक। जी, ये देखिए कि कितना अच्छा हो कि भारतवर्ष का प्रत्येक परिवार आपके परिवार की भांति भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दे, है ना। विशेषकर जो कलयुग है उसके प्रभाव से बचने का और कोई तो मार्ग है ही नहीं। तो बस चलिए प्रभु जी दीदी। यही, आप इसी तरह कथा सुनाते रहिए और हम सुनते रहें, जी, आप लोगों का बहुत इसका बहुत एंड धन्यवाद। ही ना हो। जी ठीक है दीदी, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। प्रभु जी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। निशा दीदी दंडवत प्रणाम और समस्त श्रोताओं को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ सर, अब इसके बाद हमारे साथ हैं मधुलेखा दीदी। हरे मधुलेखा कृष्णा। दीदी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम दीदी, दीदी। दंडवत प्रणाम। दीदी आ, प्रभु जी मुझे मधुलेखा बोलना दीदी नहीं आता, भी, लेकिन बस आप दीदी सभी एक, का अच्छा आप बोलिए दीदी। मैं बस छोटा सा परिचय देने वाली थी कि मधुलिका दीदी भी हमारे साथ काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, कुछ सेवाएं भी करती हैं ग्रुप्स में। तो और कृष्ण की और ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी के थ्रू। तो दीदी अब आप बोलिए। सॉरी, मैंने थोड़ा सा वो किया। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। दीदी मुझे बोलना आता नहीं ज्यादा, लेकिन आप सब लोग भक्त जो बोल रहे हैं तो आपको सबको देख देख के मुझे भी थोड़ा जोश हुआ। मेरे को भी बोलने की इच्छा हुई तो बोल लेती हूँ। कोई गलती हो तो आप माफ करना मुझे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। निशा दीदी आपको भी दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रेखा दीदी आपको भी दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तगणों को दंडवत प्रणाम। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं जयपुर राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ रहती हूँ। मेरे पास में एक मठ है, गौड़ी मठ। वहाँ पर हमेशा श्रीधर प्रभु जी, श्रीधर महाराज जी और सुंदर गोपाल प्रभु जी आते रहते हैं। रोज मंगला में जब मैं जाती हूँ दर्शन करने, तो एक बार मेरे को सुंदर गोपाल प्रभु जी मिले और सुंदर गोपाल प्रभु जी के माध्यम से मैं और सारी कथाओं से जुड़ी हूँ। जैसे गीता शास्त्र क्लास है, वो मेरी सीता दीदी लेती है, और सुबह हरि कीर्तन कथा होती है, वो कुसुम दीदी लेती हैं। दिन में वो श्लोक कंठस्थ क्लास होती है, वो मीरा दीदी लेती हैं। रात को सुंदर गोपाल प्रभु जी की चरनामत क्लास, कीर्तन चरित क्लास आती है, वो लेती हूँ। दीदी बोलना नहीं आता मुझे, सॉरी बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारी क्लासें लेती हैं दीदी, और इन्हीं क्लासों के माध्यम से मुझे रामचरितमानस का भी लिंक मिला और मैं क्लास भी सुनने लगी हूँ। शुरू से सुन रही हूँ, जब से वो पार्वती जी मैया कुंभल ऋषि के आश्रम में गई थी शिव जी के साथ कथा सुनने, वहीं से मैं सुन रही हूँ। मुझे बहुत सारे प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं कथा में। तो रामचरितमानस कथा में तो मुझे सारे प्रसंग अच्छे लगे। सीता मैया परीक्षा लेने जाती है राम जी की, माँ पार्वती राम जी की परीक्षा लेने जाती, वो वाला प्रसंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी प्रसंग अच्छे लगे दीदी मुझे सुनने में। प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग, कथा तो राम कथा तो कई बार सुनी है, लेकिन प्रभु जी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं कथा, तो मन को भाती है। और सारी लीलाएं राम जी की और सीता मैया की बहुत ही अच्छी लगती है, मन को भाती है। चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन हमारा मन क्लास में लगा रहता है, कब प्रभु जी की क्लास आएगी, कब सुनेंगे। और दीदी बस प्रभु जी यही भी आशा है कि प्रभु जी हमेशा कथा सुनाते रहें। कभी कभी समय का अभाव होने के कारण मैं कथा नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मन से फिर दोबारा जब लिंक मिलता है तो मैं कथा सुन लेती हूँ। प्रभु जी हमेशा ऐसी कथा सुनाते रहें, मेरी ये भी आशा है। आप सब लोग वैष्णव का संग रहते ले संग है हमारा, तो हमें फायदे ही फायदे हैं। हम बिल्कुल बहुत अच्छी, पहले मैं माला नहीं करती थी, मैं माला करने लगी हूँ। आपकी लोगों की क्लासों के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, मुझे कुछ पता नहीं था। ठाकुर जी के माखन मिष्टी का भोग लगा दिया, दूध पिला दिया, खुद तो आराम से लहसुन प्याज की सब्जी का चौकन दे के आराम से खाना बना के खाया करते थे। लेकिन प्रभु जी आप लोगों का जब से संग मिला है, हम अच्छे से भोग लगाते हैं। जो प्रभु जी का प्रसाद बनता है वही पाते हैं। एकादशी कैसे की जाती है वो पता नहीं था प्रभु जी। आई एकादशी, कुछ भी खा लिया कर ली, लेकिन जो नियम होते हैं जो वो नहीं कर पाते थे प्रभु जी। लेकिन आप बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। बस मेरी ये भी आशा है कि आप रामचरितमानस की जो कथा है चलती रहे, हमें बहुत शिक्षाएं मिलती है प्रभु जी उससे। और क्या कहूँ प्रभु जी, कोई शब्द ही नहीं कहने को, मुझे बोलना भी नहीं आता प्रभु जी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप ये कथा चालू रखें, शुरू रखें। बस यही कह के मैं आपको अपनी वाणी को नाम देती हूँ। प्रभु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मुझे कहना नहीं आता प्रभु जी। आज बड़ी उत्साह के साथ मैं 4 दिन से सोची थी बोलूं, आज मैंने थोड़ा उत्साह करके बोलने की कोशिश की। प्रभु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बोला आपने। और जी, एक और रेखा दीदी है, रेखा दीदी है, वो मेरा बहुत अच्छी दीदी है, मेरा मार्गदर्शन हमेशा करती रहती है, हमेशा मुझे शिक्षा देती रहती है। कोई गलती करती हूँ तो बताती रहती है मुझे।
दिल्ली से हूँ रेखा दीदी, वो सारी क्लासों से मुझे जोड़ती है। मेरी जो बहुत अच्छी दीदी, बहुत ध्यान रखती है मेरा। उन्हीं के माध्यम जी, से मैं सारी क्लासों से जुड़ी हूँ प्रभु जी। जी, आप तक रेखा दीदी पहुँची के हूँ बारे तो में तो उन्हीं के ये बात माध्यम से सब लोग पहुँची हूँ बोलते दीदी हैं। मैं। जी, उन्हीं के माध्यम से मैं आप तक पहुँची हूँ दीदी के माध्यम से। बहुत अच्छी दीदी हूँ। मुझे कभी भी कोई जी, दुःख होता है, कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। वही मेरे गुरु है, वही मेरी माँ है। जी, बहुत प्रभु जी सुंदर उन्होंने प्रचार-प्रसार का उंगली कार्य पकड़ करती के हैं हमें दीदी। क्लास में बिठाया है प्रभु जी। आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन दीदी की। उन दीदी की तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है प्रभु जी। बोल नहीं सकती मैं जी, उनके लिए कुछ। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी आप दंडवत खुद ही प्रणाम इतने दीदी। अच्छे हो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। दीदी आप खुद ही इतने अच्छे हो कि आपने खुद ही सब कुछ प्राप्त किया है। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मैंने तो बहुत से लोगों को करा है, पर इसमें ये है कि आपने अच्छे से इस चीज को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं नहीं है। दीदी, आज नहीं मेरे दीदी, आँसू भी आपने आते हैं बहुत तो आप मेहनत ही करी पहुँचते है। हो दीदी। आपने नहीं बहुत दीदी, साल आपने मेरे आँसू पहुँचे हैं दीदी। मैं क्या आप ऐसे कहूँ मत दीदी बोलो अब? दीदी। नहीं दीदी, आप आपने बहुत भक्ति करी है। मैं जानती हूँ आपको, काफी सालों से आपको देख रही हूँ। आपने बहुत भक्ति करी है। आप ठाकुर जी को दिल से चाहते हो तो इसलिए वो आपके हर काम बना देते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं, है ना? और आपको आगे भी बताते हैं कैसे करना है। तो आपने खुद सब कुछ प्राप्त दीदी किया है, पहले इसमें मैं मेरा 2 कुछ माला भी नहीं नहीं है। कर पाती थी, मुझे 2 माला भी नहीं करनी आती थी। क्यों? मेरा मन नहीं लगता था भक्ति में। और अब दीदी मैं 16 माला फटाफट करके दीदी को बता देती हूँ दीदी। मन नहीं, लगा वो है मेरा। ठाकुर जी पहले की दीदी राधा रानी की बेटे कृपा है आप पे। बेटे का दुःख है, बहू कैसी है, घर में परिवार में मन लगा रहता था। अब लेकिन दीदी मेरा छूट गया, इन सब से मोह छूट गया। अब कोई नहीं मेरे दीदी, आप भजन में खुश रहो, खुश रहो। मैं आपको रहती कॉल करूँ, खुश रहो दीदी आप। मैं आपको कॉल करूंगी। धन्यवाद प्रणाम हरे दीदी, कृष्णा धन्यवाद दीदी, प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे धन्यवाद दंडवत यही प्रणाम। प्रणाम दिलासा दीदी। है, आप राम कथा कहते रहें। बहुत आनंद आता है प्रभु जी आपकी कथा में। जी, आप हमेशा धन्यवाद हमेशा दीदी। कथा करते रहें प्रभु जी। मुझसे कोई गलती हो तो आप माफ कर देना प्रभु जी मुझे। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु दीदी। जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद दीदी। बहुत-बहुत जन्मों की सुकृति के बाद व्यक्ति उस स्थिति में आता है जहाँ उसका जो भाव है, जो लगाव है, जो चित्त है वो घर से हट के, सांसारिक वस्तुओं से हट के भगवान की कथा में, भगवान के श्री चरणों में लगता है। तो प्रणाम तो आपको है दीदी। जी, रेखा दीदी के स्वभाव के बारे में क्या कहा जाए? प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि जितना ये प्रयास करती हैं, लोगों के साथ प्रचार-प्रसार का कार्य करती हैं, जी, उनकी इस मधुर-मधुर सेवा के लिए बहुत-बहुत उनको प्रणाम है। जी, पूरे ग्रुप को प्रणाम है, सब लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, पूरे ग्रुप की ओर से, पूरी टीम की ओर से। जी, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने आशीर्वाद के द्वारा हमें संचित रखिए ताकि हम हमारा जो भी छोटा-सा प्रयास है, वो हम उसको अ, निरंतर जारी रख सकें। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, दीदी, प्रभु जी हरे कृष्णा, अभी हमारे साथ गहना दीदी हैं, गौरप्रिया दीदी। तो जय। वो भी अपने अपने और उनके नाना जी जो हरि कथा सुनते थे, हमारी राम कथा सुनते हैं, तो वो जी, उनके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं प्रभु जी। अति सुंदर। जी, हरे कृष्णा गौरप्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे धन्यवाद कृष्णा कृष्णा। दीदी। प्रणाम दीदी, दीदी हरे के कृष्णा। दीदी के परिचय की तो किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, दीदी मेरी फर्स्ट गुरु हैं और इन्होंने मुझे सब कुछ, अभी तक भी दीदी ही सिखा रही है, मैं इनसे ही सब कुछ पूछती हूँ। तो दीदी आपके चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप आइए और अब बताइए आपको कैसा लगा। आप अपने नाना जी के अनुभव जरूर बताइए दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी, अ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो दीदी ने बोला, पर दीदी और प्रभु जी ने जो मुझे सिखाया है उसका तो, खासकर प्रभु जी ने जो इतने समय से कृष्ण की ओर में जोड़ करके हमको सिखाया है, उसके लिए तो एक क्लास भी काफ़ी नहीं है। प्रभु जी की महिमा बताने के लिए एक क्लास भी काफ़ी नहीं है, पूरा-पूरा हफ्ते का सेशन चाहिए। तो 2 मिनट में मैं बस इतना बता दूँगी कि प्रभु जी की कथा इतनी सुंदर है कि मेरे जो, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे जो पापा हैं, वो कोई कथा, मतलब कथा सुनते हैं पर उनको वो इतना भक्ति में नहीं है। पर अभी पीछे मेरे पापा काफ़ी बीमार पड़ गए थे और मैं साइड में, ऐसे वो इस प्रकार से बीमार पड़े थे कि वो बेड से नहीं उठ पाते थे। तो मैं साइड में उनके प्रभु जी की कथा चला देती थी।
तो ऐसा पापा का रुझान हुआ प्रभु जी की कथा सुन के कि पापा मुझसे खुद पूछते थे, अच्छा आज वो क्लास शुरू नहीं हुई, आज वो राम कथा की क्लास नहीं हो रही, आज राम जी की कथा नहीं सुना रहे। तो किसी को अगर किसी की बुरी आदतें हैं या कुछ है तो कुछ डॉक्टर के पास ले जाके उनको छुड़वाना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के हृदय को बदलना है वो सबसे कठिन कार्य। और एक बहुत ही सुंदर वैष्णव ही ये कार्य कर सकता है, और एक वैष्णव की वाणी ही ये कार्य कर सकती है, और ऐसी प्रभु जी की वाणी है। और दीदी ने बोला मेरे नाना जी का एक्सपीरियंस, मेरे नाना जी तो बचपन से भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, वो शिव भक्त हैं कंप्लीटली, पर उनका वो बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों को लेके, वो मतलब बहुत क्वेश्चन करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं सुनूंगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनको बहुत क्वेश्चन रहता है। लेकिन मैंने अपनी जीवन में पहली बार उनको एक कथा पे अड़िग होकर विश्वास करते हुए देखा, और वो सिर्फ प्रभु जी की कथा थी। उन्होंने प्रभु जी की कथा सुन के मेरे से और मांगी इसकी रिकॉर्डिंग दो, मैं रोज सुनूंगा। उन्होंने मेरे छोटा भाई है, बहुत छोटा है, वो मेरे नाना जी का पोता है, और उन्होंने उसको स्पेशली बोला कि ये लिंक मेरा चलाओ, मेरा गूगल चलाओ, मुझे ये कथा सुननी है। जबकि मेरे नाना जी इतनी आसानी से कोई भी चीज को मानते नहीं, कोई भी चीज को, वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन प्रभु जी के उसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनके कानों को इतनी भा गई ये कथा, इतनी सुंदर लगी कि उसका तो जवाब ही नहीं। तो मैंने तो जैसे कहा कि प्रभु जी की कथा और प्रभु जी की महिमा के लिए एक क्लास या ये एक 5 मिनट कुछ भी नहीं है। एक एक हफ्ते प्रभु जी की एक एक महीना चला लो क्लास, प्रभु जी की कथाओं की महिमा चलती ही रहेगी। तो और मेरा एक और बस छोटा सा वो है कि प्रभु जी ने एक सेशन में उन दूतों की कथा सुनाई थी जो जनक जी के यहाँ से दशरथ जी के यहाँ नहीं, उल्टा बोल दूं मैं शायद, उस तरफ वो गए थे। तो वो जो दूतों की कथा थी वो मेरा फेवरेट कह सकते हैं प्रसंग है, जिसमें इतना सुंदर प्रभु जी ने वर्णन किया। राम कथा के बारे में सुनते आ रहे हैं, पर मैंने इतनी डीप और इतने अच्छे से कभी लाइफ में राम कथा नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। इतना सुंदर उनका वार्तालाप बताया प्रभु जी ने, किस तरीके से उन्होंने बोला कि आप यहीं बैठ जाओ, आप जाओगे नहीं। तो उसमें वो मेरा फेवरेट है। तो बस मैं इतना ही बोल के वाणी को विराम दूंगी। प्रभु जी आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और निशा दीदी की मेहनत का तो जवाब ही नहीं है इस ग्रुप के संचालन में, तो उसकी भी अनंत महिमा है। तो मैं यही वाणी को विश्राम दूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, कई बार मैं सोचता हूँ टाइम का डिफरेंस होता है, स्वास्थ्य ऐसा ऊपर नीचे चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुराने जो किए हुए कर्म हैं वो आके हमारी सेवा में व्यवधान डालते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी कुछ ना कुछ करवा देते हैं। मैं सोचता था कि किस कारण से ये हो रहा है। जी, अब पता लगा है कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है, जैसे गौरप्रिया दीदी ने बताया कि उनके नाना जी का आशीर्वाद है, उनके पिताजी का आशीर्वाद है। तो ये सब जो हमारे बड़े हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, ये उसी के द्वारा ये सब संभव हो पा रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब सारे भक्त जो हमें दिखते हैं कि उम्र में हमसे छोटे हैं, गौरप्रिया दीदी हो गई, निशा दीदी हो गई, आप सब लोग हो गए। जी, कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना समय निकालेंगे मेरे जैसे व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग समय निकाल लेते हैं। ये देख के जी, मैं तो बहुत गदगद हो गया हूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, हमेशा की तरह शब्द तो है इतने हो नहीं सकते कि मैं आपका आभार जो है वो भली-भाँति से प्रकट कर पाऊँ। आपको केवल मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद दे सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुरेंद्र प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे जी कृष्णा। दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। बस अब दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लास्ट स्पीकर अब बोल चुका है, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, फैक्चुअल, वेरी वेरी फैक्चुअल। प्रभु जी, अभी अगस्त सितंबर में 2 महीने में अमेरिका में रह के आया था।
तो वहां पे देखा था कि इस तरह का जो आप कथा कर रहे हैं, इसकी कीमत है 4,000 रुपया 6 क्लासेस की। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ लोगों से। और क्या कहते हैं, और यहाँ दुबई में भी मैंने कंपनीज फॉर्म करी हैं जो यही सिखाना चाहते हैं, भक्ति, हमारी सनातन भक्ति। ओनली थिंग इज वो ब्रिटिशर हैं, इंडियन ब्रिटिशर्स, कंपनी फॉर्म करके पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के दे चार्ज मनी फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, क्या ऑडियंस या डिवोटीज, और यहाँ पे आप निःशुल्क सबको ये फ्री में बांट रहे हैं। और फिर भी लोगों के क्या बोलते हैं वर्ड, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, नखरे हैं, आते नहीं है क्लासेस में। हाउ मच वैल्यू आई मीन यू आर गिविंग टू द सोसाइटी, ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सब लोगों के साथ। और हम लोगों का सबका ये फर्ज बनता है कि भगवान से प्रार्थना करते रहें कि आपकी हमेशा सेहत अच्छी रहे, लंबी आयु रहे, जैसे एक डिवोटी ने आज बोला भी। और हम लोग आपके कहे हुए रास्ते पे चलते रहें और नाम जाप करते रहें, एकादशी का व्रत करते रहें और आपकी कथाएं सुनते रहें। इसी तरह हमारा जीवन चलता रहे तो ये सब हमारे लिए आपकी आशीर्वाद के साथ सबके लिए अच्छा रहेगा। बस यही मैं कंक्लूड करना चाहूंगा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, हमेशा की तरह टू द पॉइंट, concise and much needed. Thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रश्मि दीदी, आप कुछ, आपका हैंड रेज था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? संतोषी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मुझे उस समय मैं अपनी जो उत्सव था उस समय बताना भूल गई। मेरे को दीदी ने हमेशा मना किया है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं भक्ति में कैसे आई। भक्ति में मेरे को मेरी बड़ी दीदी कमला नेगी दीदी लेके आई। शायद अगर वो उस समय, मुझे 1 साल हो गया, अगर उस समय मुझे कथा के बारे में अवगत नहीं करवाती तो शायद मैं भी अपनी इसी दुनिया में रहती, कुछ पता नहीं होता। तो दीदी बहुत फोर्स करती थी। और भगवत गीता तो दीदी ने मुझे 10 साल पहले दे दी थी। अब मुझे पता नहीं था, बस हम पढ़ते रहते थे। दीदी एक खुशी से हमें देती थी, कभी मुझे देती थी, कभी मम्मी को और कभी बड़ी दीदी को, और हम पढ़ते रहते थे। अब ये नहीं पता था उस समय कि ये हमें क्यों दी जा रही है। आज मुझे उसकी वैल्यू पता चली कि ये हमें इससे इतने साल पहले हमें क्यों दी दीदी ने, और दीदी ने को देने का माध्यम ठाकुर जी ने क्या सोचा था। तो मुझे अब उसका पता चल रहा है कि ठाकुर जी पहले से ही जानते थे कि इनको एक दिन राम कथा से, भक्ति से, ठाकुर जी से जोड़ना है, इस वजह से। और दीदी हमेशा मना करती कि जब भी कहीं क्लास में कुछ बोलना होता है, मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना। दीदी हमेशा मुझे मना करती है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ, दीदी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि तुम मेरे को, माँ के बाद तो तुम ही हो। जब हमारी अभी माँ है, तो अभी हम माँ को बोलते हैं। जब माँ नहीं रहेगी तो शायद दीदी, मैं तो दीदी को पहले भी बोला है, वही मेरी हमारी माँ बनेगी, वही हमारी माँ है। क्योंकि वो हमें जैसे माँ ट्रीट करती है, वैसे ही गुस्से में भी कितने बार प्यार से घर की चर्चाएँ करते हैं। तो ये चीज़ दीदी हमें सिखाती है, हर चीज़, अच्छा बुरा क्या है, सब कुछ। तो दीदी, बस मैं दीदी के लिए यही बोलना चाहती हूँ, वो हमारी गुरु भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने हमको देखो भक्ति से किसने जोड़ा? दीदी ने ही तो जोड़ा। तो वो भी तो गुरु, वो भी है मेरी। तो दीदी को भी कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। उनके बारे में मैं बोलना भूली नहीं थी, पर मैंने सोचा आप लोग थोड़ा बोलेंगे तो, पर मुझे लगा मेरी दीदी के लिए बहुत कम है ये शब्द, और आप तो जानते भी नहीं थे कि दीदी ने हमारे लिए क्या किया है। तो दीदी आपको कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सॉरी, थोड़ा टाइम ले लिया मैंने। जी, हरे कृष्णा दीदी, जितना मर्जी आप उतना समय लीजिए। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें। जी, ऐसा कह के हम अपनी सुकृति को में वृद्धि लेके आते हैं। जी, और ये कहना बहुत बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बाकी हम सब लोगों के लिए भी उदाहरण है कि जिस प्रकार से आपकी दीदी जो है, आप सब लोगों को भक्ति में लेके आ रही हैं। कितना अच्छा स्वभाव है उनका कि आप ऐसा फ़ील करती हैं उनके प्रति। जी, ऐसे चरित्र को सुनकर हमारा भी दिल करता है कि हम भी एक दिन ऐसे कुछ गुण अपने अंदर उत्पन्न कर सकें। तो समय की कोई बात नहीं है, भगवान की बात हो रही है, भगवान के भक्तों की बात हो रही है। समय कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। बहुत अच्छा किया आपने बोला। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। धन्यवाद निशा सर। दीदी जी, सॉरी, आई शुड म्यूट माई सेल्फ। निशा दीदी, यू प्लीज टेक ओवर। हरे कृष्णा। कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलिए। अगर कोई अभी भी कोई अपना नाम नहीं लिखवा पाए, कोई अब बोल नहीं पाए और बोलना चाहते हैं, किसी का मन है कुछ बोलने का, तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस सेशन को फिर यहाँ पे विराम करेंगे और कल से जैसे पहले हमारी जो कथा चल रही थी, राम कथा, वहीं से वो प्रसंग आगे कंटिन्यू होंगे। जी, दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कल से हमारी जो राम कथा है वो वापस शुरू हो जाएगी। जब हमने राम कथा की बारात से हम निकल कर आ गए आपस में बात करने के लिए, उस समय बारात जो है वो जनकपुर से चल पड़ी थी वापस जाने के लिए। कल हम दोबारा क्लास में सुनेंगे कि जब बारात वापस चली तो कैसे मार्ग में कई जगह रुकी, वहां पे क्यों रुकी, वहां पे क्या प्रबंध किए गए थे, किसने वो प्रबंध किए थे, रुक रुक कर सब लोगों को कैसा लगा और किस प्रकार से वो बात करते हुए अयोध्या की ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर अयोध्या में क्या समाचार चल रहे हैं कि बारात कहाँ से चली, कहाँ से निकली, कहाँ तक पहुंची। एक बहुत एक्साइटमेंट है। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि इस लौकिक जगत में भी अगर किसी के घर में विवाह इत्यादि कोई शुभ अवसर होता है तो बारात चलती है। तो आजकल तो लोग मोबाइल फोन से पूछ लेते हैं, भाई बारात कहाँ तक पहुंची, दुल्हन को लेकर कहाँ तक पहुंचे, है ना, घर कब तक आएंगे। घर की जो स्त्रियां हैं वंदनवार लगाकर शुभ चिन्ह, शुभ प्रतीक लगाकर द्वार पर प्रतीक्षा करती हैं कि कब दुल्हन आएगी और उसका स्वागत होगा। कुछ ऐसा ही जो वातावरण है वो अयोध्या में छाया हुआ है। अब तक हमने देखा, हमने सुना कि किस प्रकार से जो जनकपुर से जो समाचार है, दिन में 4 बार दूत जो है वो निकलते हैं अलग अलग, और दिन में वो 4 दूत अयोध्या पहुंचते हैं। ये बताते हैं कि आज सुबह क्या हुआ, आज दिन में क्या हुआ, दोपहर को, शाम को, संध्या में क्या क्या हुआ। अब वो बारात स्वयं जा रही है अयोध्या की ओर। बहुत सुंदर, बहुत मनोहर जो है वातावरण है। तो उसी बारात में हम वापस मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे और उस बारात के साथ हम अयोध्या में कल प्रवेश करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब इस सत्र में हमारे साथ जुड़िए, कथा का श्रवण कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और एक बार दोबारा से हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय दिया, इतना स्नेह हमारे प्रति प्रदर्शित किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितु दीदी ने शायद अपना जो हैंड है वो रेज किया हुआ है। रितु दीदी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? हरे कृष्णा। रितु दीदी, रितु दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, शायद गलती से हो गया, जी कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। तो फिर अब हम इसको सत्र को यहीं पे विश्राम देते हैं और आशा करते हैं कि कल सुबह, सॉरी, कल शाम को आप लोगों से हमारी दोबारा भेंट होगी। आज हमारे पास आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम।